मैथ्स 12 चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट्स रिव्यू एक्सरसाइज है 2। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इसका पार्ट 1 है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एंड नन ऑफ दीज। अब इसके अंदर जो हमें फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये हमारे पास फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर अगर हम जीरो पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी, मतलब एक्स की जीरो पुट करेंगे तो वाई की जीरो आएगी, एक्स की वन पुट करेंगे तो वाई की वन आएगी, मतलब जो एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे वही आंसर आएगा वाई का। मतलब वो फंक्शन जिसमें इनपुट और आउटपुट अगर सेम हो तो उसे आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। तो अब इसमें देखें क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब वो फंक्शन जिसकी डिग्री 2 हो, तो यहाँ पे डिग्री तो इसकी 1 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक भी नहीं है। क्यूबिक का मतलब 3 डिग्री हो, वो भी नहीं है। आइडेंटिटी फंक्शन है जो कि ये डेफिनेशन है कि जिसके इनपुट और आउटपुट वैल्यू सेम हो, मतलब अगर 1 पुट करें तो 1 आए, 2 पुट करें तो 2 आए, तो ऐसे फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन इसका पार्ट 2 है द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर कैन बी रिटन एज। मतलब जो रियल नंबर है उसको हम अदर ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के अंदर हम कैसे लिखेंगे। तो इसके अंदर 4 इंटरवल दिए हुए हैं, 3 ओपन इंटरवल है, 1 क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। उसमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। रियल नंबर जो होते हैं वो मतलब कि अगर कोई भी नंबर यहाँ से सपोज हमारे कोई भी रियल नंबर है वो एक पॉजिटिव की तरह इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो कहाँ तक जाएंगे। अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होता हुआ माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी जितने भी नंबर होंगे और वो नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका ये होता है कि बिटवीन का ऑप्शन होता है, मतलब जो बाउंड्रीज के नंबर होते हैं वो शामिल नहीं होते। तो क्लोज इंटरवल पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी शामिल है, प्लस इन्फिनिटी भी शामिल है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। इन दोनों के दरमियान में जो नंबर आएंगे, जो भी नंबर आएंगे वो रियल नंबर कहलाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो माइनस बिटवीन माइनस इन्फिनिटी, यहाँ तक लेफ्ट साइड से सही है बिल्कुल, लेकिन राइट साइड पे लिखा हुआ है ए। अब ए कोई भी एक नंबर है, यहाँ पे कोई भी एक नंबर नहीं, मतलब सारे नंबर होते हैं प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान में सारे नंबर। तो इसका मतलब बी भी गलत है, डी भी गलत है, और ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सी करेक्ट है, क्योंकि सी में लिखा हुआ है ओपन इंटरवल सारे नंबर बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। इसको हम रियल नंबर लिखते हैं, मतलब रियल नंबर को हम इस तरीके से ओपन इंटरवल में भी शो करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट 3 है कि क्लोज इंटरवल 3 5 और 3 5 में से ओपन इंटरवल 3 5 माइनस कर देंगे। अब और क्लोज और ओपन इंटरवल का कॉन्सेप्ट तो पहले आपको, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में जो डिफरेंस होता है वो ये है, क्लोज इंटरवल में जो 3 यहाँ पे 3 और 5 भी शामिल होंगे और उनके दरमियान वाले नंबर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 से लेकर 5 तक सारे नंबर। और इसमें इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल का मतलब होता है 3 और 5 के दरमियान वाले नंबर, मतलब 3 और 5 शामिल नहीं होते हैं। तो अगर 3 से 5 जो नंबर हैं उनमें से 3 और 5 के दरमियान वाले नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, तो बाकी हमारे पास सिर्फ 3 और 5 बचेंगे। तो इसका मतलब अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें सिर्फ 3 और 5 बच रहा है। पहला है खाली कुछ भी नहीं बच रहा है, ये भी गलत है। और इसका मतलब है 3 से 5 तक बच रहे हैं, ये भी गलत है। 3 से 5 तक नहीं, 3 और 5 के दरमियान में नंबर। और सी में है 3 से 5 तक बच रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है जिसमें सिर्फ 3 और 5 बच रहे हैं। तो अब आते हैं पार्ट इसका 4। लेट रिलेशन आर जो है वो है एक ऑर्डर पेयर है एक्स वाई
such that xy belongs to real number and y is equal to 5। मतलब एक ऑर्डर पेयर है जिसमें x की वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन y की वैल्यू जो है वो गिवन है 5। अब आपने बताना है कि x और y जो दोनों जो है वो रियल नंबर है। अब y की वैल्यू तो यहाँ पे दी हुई है लेकिन x की वैल्यू दी हुई नहीं है, तो आपने ये बताना है इसमें कौन सा सही है। मतलब इसका अगर इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, 5 होगा, खाली होगा, 1 5 होगा या सेट ऑफ रियल नंबर होगा। अब देखें यहाँ पे x की, क्योंकि दोनों रियल नंबर है, इसका मतलब x की कोई भी रियल नंबर की वैल्यू आ सकती है, 0 1 2 3 4 1/2 0.5, कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसका मतलब कोई एक आंसर इसका नहीं आएगा, इनफाइनाइट मेनी इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही आंसर दिया हुआ है x, ये तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। सिर्फ दो आंसर दिए हुए हैं 1 और 5, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। हमारे पास ऑर्डर पेयर है जिसमें x की वैल्यू जो है वो रियल नंबर है, मतलब इनफाइनाइट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो करेक्ट इसका ऑप्शन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इज एन। अब इसमें आप बताना है कि ये जो फंक्शन है इवन है, ऑड है या लीनियर है या नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑड तो आप इजीली इसमें से माइनस कर सकते हैं, मतलब ऑड आंसर जो इसमें से आप माइनस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ फंक्शन जो है वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स। अब यहाँ पे इवन और ऑड, अब इवन और ऑड का आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन कौन सा होता है, ऑड फंक्शन कौन सा होता है। इवन फंक्शन वो होता है जिसमें अगर हम x की जगह पे माइनस एक्स रखें और आंसर हमारा जो है वो सेम फंक्शन आ जाए, तो इसका मतलब माइनस रखने से कोई फर्क नहीं पड़े, कैलकुलेशन के बाद सेम वही फंक्शन दोबारा आ जाए आंसर के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो इवन फंक्शन है। और अगर माइनस एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखें और आंसर जो है वो माइनस और उसके बाद पूरा फंक्शन आ जाए, इसका मतलब है कि ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पे हमें इवन और ऑड फंक्शन चेक करना है इसके अंदर। और उसके बाद इस सी इसका ऑप्शन है कि लीनियर फंक्शन है, तो ये लीनियर फंक्शन तो है ही नहीं, इसको भी हम चेक कर लेंगे। उसके बाद नन ऑफ दीज का चौथा ऑप्शन है। तो सबसे पहले इवन और ऑड चेक करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले इसका ऑप्शन है ए, तो हम इसको ऑड में चेक कर लेते हैं कि ऑड फंक्शन है या नहीं। अब वो फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, तो इसमें से मैं एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखता हूँ, ये करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स और ये हो जाएगा मॉड माइनस का एक्स। अब क्योंकि आपको पता है कि मॉड की थ्योरी आपने आप पढ़ी होगी, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो इसका मतलब अगर ऊपर तो माइनस एक्स रहेगा, अगर नीचे माइनस माइनस एक्स रखेंगे मॉड के अंदर तो आंसर जो है उसका हमेशा प्लस ही आएगा। तो इसका मतलब जो माइनस रखें या प्लस रखें, आंसर हमेशा मॉड एक्स मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस बाहर नहीं आएगी, वो अंदर से ही रिमूव हो जाएगी। तो ये अब देखें हमने सिंप्लीफाई कर लिया इसको माइनस रखने के बाद। अब आप चेक करें कि ये क्या ये सेम फंक्शन आ रहा है, बिल्कुल नहीं, ये सेम फंक्शन नहीं आ रहा है। तो हम इसका सेम फंक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इवन नहीं है। क्या ये माइनस कॉमन लेने के बाद फंक्शन आ रहा है, तो हम ये चेक करते हैं। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, एक्स अपॉन मॉड एक्स बचेगा। इस अब ये जो है वो पूरा सेम फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो है माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है माइनस एफ ऑफ एक्स का। इसका मतलब है कि ये ऑड फंक्शन है। इवन तो हमने चेक कर लिया था, इवन नहीं था। और लीनियर फंक्शन इसलिए लिए कि लीनियर फंक्शन मतलब होता है डिग्री 1। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसमें दो वैल्यूज आती हैं। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो माइनस एक्स आएगा, ग्रेटर देन 0 है तो प्लस का x आएगा, लेस देन 0 है तो माइनस का x आएगा। और दोनों सूरतों में x कट जाता है, इसका मतलब ये लीनियर फंक्शन तो हो ही नहीं सकता जिसकी डिग्री 1 होती है। तो इसका मतलब ये लीनियर भी नहीं है, इवन हमने चेक कर लिया ये भी नहीं है, ऑड आ रहा फंक्शन।
तो इसका मतलब है जो पार्ट 5 है इसका जो आंसर है वो है ऑड फंक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर। पार्ट 6 है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 पावर एक्स देन एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। तो अब इसके अंदर देखें हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 पावर एक्स। अब एफ ऑफ एक्स प्लस वन में से एफ ऑफ एक्स माइनस करना है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, हम बनाते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वन, मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे लिखना है एक्स प्लस वन। तो इस फंक्शन को हम चेंज करते हैं, ये हो जाएगा एक्स की जगह पे हम लिखेंगे एक्स प्लस वन। तो क्योंकि बेस अगर सेम हो तो पावर जो है वो ऐड होते हैं। अब यहाँ पे पावर एक्स प्लस वन ऐड किए हुए हैं, तो इसको हम अगर थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो ये आंसर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स, 4 पावर एक्स इंटू 4 पावर वन। अब बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों पावर जो है वो ऐड होंगे। इसको मैंने अभी सेपरेट किया है, और 4 पावर 4 का मतलब 4 पावर वन का मतलब होता है 4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पावर एक्स। तो अब ये हो गया हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वन। अब ये एफ ऑफ एक्स प्लस वन में से जो क्वेश्चन हमें गिवन है, देखें एफ ऑफ एक्स प्लस वन में से एफ ऑफ एक्स माइनस करना है, तो ये मैं माइनस कर लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस वन, इसमें से माइनस करना है एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वन फंक्शन है 4 पावर एक्स माइनस, और एफ ऑफ एक्स है 4 पावर एक्स। अब इसमें देखें 4 पावर एक्स कॉमन आ गया, 4 पावर एक्स कॉमन आ गया, और बाकी अंदर हमारे क्या बचेगा, फर्स्ट में बचेगा 4 और सेकेंड वाला पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 1। तो 4 माइनस वन इज इक्वल टू हो गया 3। तो इसको हम लिखेंगे 3, मतलब 3 इस 4 के 4 पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 4 पावर एक्स। अब क्योंकि 4 पावर एक्स जो है वो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 3 एफ ऑफ एक्स। मतलब कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस वन, ये बराबर है 3 एफ ऑफ एक्स के। अब देखें ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, 4 है, एफ ऑफ एक्स है, 3 एफ ऑफ एक्स है और 2 एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी है, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद पार्ट 7 है, द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हैविंग जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू 1/2 पावर एन। अब हमारे पास जो जनरल टर्म है ए एन इज इक्वल टू 1/2n। अब हमें बतानी है इस जनरल टर्म की लिमिट। तो क्योंकि ये अगर हम वैल्यू रखेंगे, इनकी वैल्यू 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा। अगर हम वैसे इस फंक्शन को अगर हम थोड़ा सा चेक करें, तो अगर n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो ये 2 पावर 1 हो जाएगा, और इसकी 1 की वैल्यू अगर हम रखें, n की वैल्यू रखें 1 2, तो ये हो जाएगा 2 पावर 2, और इसी तरीके से 2 पावर 3। तो डिनोमिनेटर जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ये जितना डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा इतनी इसकी जो वैल्यू है इसकी फंक्शन की, वो नियर जाएगी जीरो के, मतलब जीरो कभी नहीं होगी। इसका मतलब लिमिट जो है वो जीरो है इसकी। लेकिन इसको अगर हम तरीके मेथड से अगर सॉल्व करें, तो ये होगा, अगर हम इसकी लिमिट लें फंक्शन की x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हमारे पास फंक्शन है 2 पावर 1/2 पावर n। सबसे पहला रूल ये होता है कि हम डायरेक्ट अप्लाई करें। अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/2 पावर इन्फिनिटी। 2 पावर इन्फिनिटी का मतलब होता है इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी बराबर होता है क्या, जीरो का। इसका मतलब वही आंसर आ रहा है सेम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। बी में 1 है, सी में इन्फिनिटी है, और डी में नन ऑफ दी है। इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो है 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, पार्ट है इसका 8। इसमें फंक्शन है साइन ए एक्स अपन एक्स। अब इसमें पूरा इसको हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और फंक्शन है साइन ए एक्स अपन
एक्स। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो एक थ्योरम है, थ्योरम कुछ इस तरीके से है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए, अगर साइन एक्स है और नीचे एक्स है तो ये बराबर होता है 1 के। ये थ्योरम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कंडीशन चेंज है। यहाँ पे जो लिमिट है वो इन्फिनिटी दी हुई है। तो अब सबसे पहले अगर इसको थोड़ा सा गौर करें, अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो ये 1 के बराबर इसको तभी होगा जब लिमिट इसकी एक्स टेंड्स टू जीरो होगी, अदरवाइज ये 1 नहीं हो सकता है। तो इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि अगर साइन जो होता है, साइन की जो रेंज है वो होती है, मतलब कि जो साइन एक्स है उसकी रेंज है 1 और -1 के दरमियान में होती है। मतलब कुछ भी वैल्यू पुट कर दे, आंसर जो है वो बिटवीन -1 और +1 ही आएगा। मतलब -1 से लेकर +1 तक आएगा, -1 से +1 तक। अब सब फर्ज करें हमारा जो फंक्शन है वो है ये, यहाँ पे मैं ए लगा देता हूँ। अब अगर मुझे चाहिए यहाँ पे ए एक्स, तो मैं सबके नीचे ए एक्स लगा देता हूँ, एक्स एक्स और एक्स। अब अगर मैं लिमिट इसके लगाता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जो फंक्शन में गिवन है, तो अगर आप इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ पे देखें ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी 1 अपान इन्फिनिटी -1 अपान इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पे आएगा -1 अपान इन्फिनिटी और इस तरफ आएगा 1 अपान इन्फिनिटी। तो दोनों तरफ जो आंसर आएगा वो आएगा इन्फिनिटी, जो 1 अपान इन्फिनिटी 0 होता है। इसका मतलब जो फंक्शन हमारा बनेगा साइन ए एक्स अपान ए एक्स इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 0, मतलब बिटवीन 0 होगा। तो इसका मतलब है ये सैंडविच थ्योरम है। तो इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 और 0 के दरमियान, इसका मतलब आंसर 0 है। तो इसका आंसर जो है, इसमें ऑप्शन के अंदर 0 नहीं दिया हुआ है, 1 अपान ए ये भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, इन्फिनिटी भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हम क्या टिक करेंगे, नन ऑफ दीज। वैसे इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। अगर 0 यहाँ पे ऑप्शन होता तो हम 0 को टिक करते। तो ये था पार्ट 8 का आंसर। उसके बाद है पार्ट 9। अब यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 और फंक्शन है एक्स स्क्वायर -9 अपान एक्स -3। अब अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, एक्स की जगह पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 -9 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 -3 0, मतलब 0/0 आ रहा है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो है वो एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक इसका फैक्टर होगा ए प्लस बी और एक फैक्टर होगा ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। इसमें से एक्स माइनस 3 जो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी गिवन है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा एक्स प्लस 3। मतलब हम जो लिमिट पुट करेंगे वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर करेंगे जो कि अनडिफाइंड नहीं है। तो अगर हम डायरेक्ट इसकी लिमिट पुट करते हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 + 3 मतलब 6। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 6। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका 10 है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -1 to 4 टेंड्स टू अप्रोचिंग टू रियल नंबर, और मतलब इसकी जो डोमेन है वो ये है माइनस क्लोज इंटरवल -1 से लेकर -1 से लेकर 4 तक, और जो इसकी को डोमेन है वो है रियल नंबर। रेंज और डोमेन और को डोमेन। तो अब इसके अंदर जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर। हमें फाइंड करना है एफ ऑफ -3। अब सबसे पहले आप देख लें कि इसकी जो डोमेन क्या है। इसकी जो डोमेन है वो है -1 से 4 तक,
और इसकी जो हम इसको रेंज तो नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। तो इसकी कोडोमेन है वो है रियल नंबर। और हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें फाइंड करना है एफ ऑफ -3। अब देखें एफ ऑफ -3, इसका मतलब है -3 हम जो पुट कर रहे हैं वो हमारी डोमेन होगी। तो आप अगर ऊपर जो गिवन डोमेन है वो अगर आप चेक करें तो उसके अंदर -3 नहीं आता। -4 से का मतलब होता है -1 के बाद 0 आता है, और इनके बीच में भी काफ़ी सारे नंबर होंगे। तो फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, फिर 4 तक है। इसके दरमियान में जितने भी इनफाइनाइट नंबर आते हैं वो सारे शामिल हैं। लेकिन इसके अंदर -3 नहीं आता, मतलब -3 इससे बाहर है वैल्यू। तो इसका मतलब ये डोमेन ही नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप आंसर इसमें देखें, ऑप्शन नंबर ए इसका 9 है, ये भी नहीं है। बी -9 है। इसका ऑप्शन नंबर सी है, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि -3 डज नॉट बिलोंग्स टू द डोमेन, मतलब इसके डोमेन में नहीं आता है, तो हम वैल्यू इसकी फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन जो है वो सी है, डज नॉट एग्जिस्ट। पार्ट 11 है इसका। लिमिट एक्स एच टेंड्स टू 0 साइन π/2 प्लस एच। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो है साइन। साइन तो हम लिखते हैं, मैं पूरा लिख लेता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और साइन π/2 प्लस एच। तो अगर हम सबसे पहले डायरेक्ट इसमें वैल्यू लिमिट अप्लाई करें तो एच जो है एच टेंड्स टू 0 है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा साइन π/2, मतलब साइन 90 डिग्री, और वो बराबर होता है 1 के। तो इसका मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका है करेक्ट आंसर, क्योंकि साइन 90 बराबर होता है 1 के। उसके बाद इसका दूसरा 12 है पार्ट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई पावर -1/x। तो यहाँ पे है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और क्योंकि फंक्शन जो ई जो उसके ऊपर पावर नेगेटिव का है, तो इसको अगर हम मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 1/e पावर 1/x। तो अगर हम x टेंड्स टू 0 पुट करें, जैसे ये यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1/0, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ई पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी बराबर होता है 0 के। तो इसका मतलब पार्ट 12 जो है इसका आंसर जो है इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो है कि 0। बाकी ऑप्शन 1 है, इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, हमने ये जो है प्रोसीजर से आंसर निकाला। उसके बाद इसका पार्ट 13 है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। मतलब लिमिट किसी भी फंक्शन की एग्जिस्ट कब करती है, ये हमने पढ़ा है थ्योरी के अंदर, कि ये लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों बराबर हों। तो इसमें चेक करें, ऑप्शन नंबर ए में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि सिर्फ राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हो, ऐसा नहीं है। डी में है लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हो, ऐसा भी नहीं है। और इसका जो सी है इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों बराबर हों। ऑप्शन नंबर डी में था कि बराबर ना हो, तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 14 है इसका पार्ट, जो कि है ये भी लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसके अंदर है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, इतना ज़्यादा तो नहीं है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और जो फंक्शन है वो है 1+1/n, और उसको पावर है -7n। अब एक क्लियरली एक थ्योरम है यहाँ पे कि लिमिट अगर n या x, सपोज x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, और हमारा फंक्शन जो है 1+1/x हो, और इसके ऊपर 1/x का जो रेसिप्रोकल है वो x हो, तो ये बराबर होता है e के। ये एक थ्योरम है। तो इसी तरीके से अब देखें 1/n है, तो इसके ऊपर मतलब सिर्फ n होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको -7 को हम बाहर निकाल लेते हैं। इस फंक्शन को अगर मैं लिखूं n टेंस टू
इन्फिनिटी और 1 प्लस 1 अपान एन। यहाँ पे मैं सिर्फ एन लिखता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एन चाहिए, और बाकी जो है वैल्यू इसको मैं -7 को बाहर ले लेता हूँ। तो अब ये पूरा थ्योरम बन रहा है, ये बराबर है ई के, और उसके ऊपर पावर जो है वो -7 है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो है ए करेक्ट है, जिसके अंदर ई पावर -7 दिया हुआ है, और बाकी ऑप्शन जो है ई है, 1 है, इन्फिनिटी है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ई पावर -7 है। पार्ट 15 है द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस 1 पाई पावर -1 पाई पावर -2 पाई पावर -3 एंड सो ऑन। मतलब इस सीक्वेंस की हमें लिमिट बतानी है। बहुत ही इजी है, आप 2-3 सेकंड के अंदर ही बता सकते हैं। अब देखें, सीक्वेंस को मैं पॉजिटिव फॉर्म में लिखता हूँ। सपोज ये फर्स्ट वन है और पाई पावर -1 होगा 1 अपान पाई, और इसी तरीके से पावर 2 होगा 1 अपान पाई स्क्वायर, 1 अपान पाई क्यूब एंड सो ऑन। अब देखें पाई की वैल्यू है 3.14, 1 अपान 3.14 जो है वो 1 से कम होगा, और इसी तरीके से 1 अपान पाई स्क्वायर जो है वो इससे कम होगा। मतलब जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसी तरीके से पूरे टर्म की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन ये जीरो कभी नहीं होगी, नियर टू जीरो जाएगी। इसका मतलब इसकी जो लिमिट अगर हम निकालेंगे तो वो आएगी जीरो। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन नंबर जो है डी है, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद पार्ट इसका है 16 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शन ये उस फंक्शन को कहा जाता है जिसमें तीसरा वेरिएबल जो है वो मतलब इन्वॉल्व हो। दो वेरिएबल जो है वो डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड हो तीसरे वेरिएबल के साथ। मिसाल के तौर पर जहाँ एक्स और वाई जो है वो कनेक्टेड है विथ वेरिएबल टी के अंदर, दोनों एक्स और वाई लिखे हुए हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है वो पैरामीट्रिक फंक्शन है, जबकि ए जो है एक नॉर्मल फंक्शन है और बी भी एक फंक्शन है टू वेरिएबल के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पैरामीट्रिक फंक्शंस। उसके बाद इसका है क्वेश्चन जो है वो 17 पार्ट है इसका। इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2 एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, फाइंड करना है कि एफ ऑफ 2 जो है वो कितना होगा। सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं। जो फंक्शन है वो है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 3x+2, और जो दूसरा फंक्शन गिवन है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एफ ऑफ 2 जो है वो बताना है कि एफ ऑफ 2 कितना होता है। अब देखें, अगर हम जब जब भी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं, सपोज एक फंक्शन है एफ, उसका हम फंक्शन निकालते हैं, वो होगा एफ ऑफ इनवर्स एक्स। अब अगर एफ ऑफ इनवर्स एक्स की जो वैल्यू निकलेगा, वो वैल्यू अगर हम दोबारा फंक्शन के अंदर पुट करें तो आंसर हमेशा जो है वो एक्स आता है। तो यहाँ पर भी ये कंडीशन है कि हमें जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बना हुआ एक्स है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है जी ये इनवर्स है, ये फंक्शन इनवर्स है जी ऑफ एक्स का। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका इनवर्स है जी ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स हुआ वो हुआ इनवर्स किसका, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब अभी जो हमने इनवर्स निकाला, ये एफ ऑफ इनवर्स जो निकला फंक्शन का, वो अगर वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स आता है। यहाँ पर भी वैल्यू जो है वो फंक्शन के अंदर गिवन है एक्स। इसका मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो इनवर्स है इसका एफ का, एफ ऑफ एक्स का। तो हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जी का इनवर्स निकालेंगे, जो कि बराबर होगा एफ ऑफ एक्स के, फिर उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवर्स फाइंड करता हूँ। इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनवर्स का रूल ये होता है कि फंक्शन को सपोज करते हैं y के, तो इसका मतलब है जी ऑफ एक्स बराबर हो गया y के, और ये बराबर हो गया 3x+2 के।
तो 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू वाई माइनस टू, देन x विल बी y माइनस टू अपॉन एक्स अपॉन 3। तो अब ये जो x की वैल्यू आ गई ये इनवर्स हो गया किसका, g ऑफ x का, मतलब ये हो गया फंक्शन f ऑफ x हो गया या g ऑफ f ऑफ x हो गया। तो ये हो गया f ऑफ x। तो अब हमें निकालना है, ये हो गया f ऑफ x, लेकिन इसको वेरिएबल चेंज करेंगे तो इसको हम लिखेंगे x माइनस टू अपॉन 3। मतलब g का जो इनवर्स निकाला वो आ गया ये, और ये बराबर है f ऑफ x के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि f ऑफ x बराबर है x माइनस टू अपॉन 3। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2, तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 माइनस टू अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 3 यानी 0। तो इसका मतलब f ऑफ 2 की भी जो वैल्यू आएगी वो होगी 0। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। पार्ट 18 है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन 3 10 3x x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k x इज इक्वल टू 0 इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, हमें बतानी है k की वैल्यू। पार्ट 18 है। अब 18 के अंदर हमें जो k की वैल्यू बतानी है, तो थ्योरम है कि लिमिट, एक थ्योरम है साइन वाला थ्योरम आपने पढ़ा होगा। सिमिलरली टेन वाला थ्योरम भी है जिसमें है लिमिट x टेंड्स टू 0, और अगर 10x अपॉन x हो तो बराबर होता है 1 के, या फिर x अपॉन 10x हो फिर भी वो बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे कंडीशन है 3x है, तो इसका मतलब ऊपर 3 होना चाहिए। तो ऊपर 3 बनाने के लिए जब हम 3 यहाँ पे लगाएंगे तो 1/3 जो है इसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई के रूल से हम इस तरीके से लिखेंगे 10 3x। तो अब इस पे अगर हम थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये बराबर होगा 1 के। तो जब 1 के बराबर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट आएगी वो होगी 1/3। जो लिमिट आएगी x टेंड्स टू 0 वो होगी 1/3 फंक्शन की। अब लिमिट 1/3 है, और हमारे पास यहाँ सेकेंड लाइन में देखें कि जो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, मतलब कि f ऑफ 0 जो है वो बराबर है k के। जो डिफाइंड है फंक्शन, जो डिफाइंड है वो उसकी डिफाइंड वैल्यू है k। और कंटिन्यूस तब होता है जब लिमिट और डिफाइंड वैल्यू बराबर हो। जब हम बराबर इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्लियरली k की वैल्यू जो है वो मिलेगी 1/3। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम एमसीक्यू के अंदर शॉर्ट में इजीली कर सकते हैं इसको। तो इसका मतलब है इसका जो राइट आंसर है वो है डी। डी इसका राइट आंसर। पार्ट इसका 19 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स 1/x। ये पूरा एक कंप्लीट थ्योरम है जिसमें अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब ऊपर भी जो एक्सपोनेंट है उसका वो भी -1/x होना चाहिए। सिर्फ माइनस से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज इस फंक्शन के अंदर अगर लिखा हुआ 1/x, तो यहाँ पर होना चाहिए -1/x, और अगर लिमिट जो है वो 0 हो तो ये बराबर होता है ई के। तो अब सिर्फ यहाँ पे माइनस लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, तो इसको हम ऐसे करेंगे कि 1 माइनस एक्स, और इसका होल पावर हमें चाहिए -1/x, लेकिन हमारे पास +1/x है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लगाएंगे माइनस का 1, सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये प्लस का हो जाए। तो ये पूरा बराबर है ई के। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ई पावर -1 या 1/e। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन इसका पार्ट जो है वो 20 है। अब ये एक पूरा फार्मूला है, ये आपको वैसे ही याद करना होता है। सेक हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन है। तो हाइपरबोलिक इनवर्स जो फंक्शन होता है वो बराबर होता है log ऑफ 1/x प्लस रेडिकल 1 - x² अपॉन
एक्स के। तो ये है इसका करेक्ट आंसर।